नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्लोबल दुनिया। चीन ऐसा क्या कर रहा है जो उसे अमेरिका और यूरोपीय देशों से आगे निकाल सकता है? चीन अपने J-16 फाइटर जेट और ड्रोन को एक साथ जोड़ने की कैसी तकनीक पर काम कर रहा है, इस पर आज मैं डिटेल में बात करूंगा। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज जंग में हर देश चाहता है कि उसका कम से कम सैनिक और माली नुकसान हो, इसलिए कई सारे देश ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रोन जंग का नक्शा ही बदल देते हैं। ड्रोन की मदद से बिना सैनिकों को वहां भेजे आसानी के साथ हमला कराया जा सकता है, जिससे सैनिक की जान जाने का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका ने ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया। सीरिया में भी आतंकवादियों ने खूब ड्रोन का इस्तेमाल किया। यमन में हुथियों ने ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया। नागोर्नो काराबाग में अजरबैजान ने ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया। इन सभी बातों से आप जान सकते हैं कि ड्रोन का इस वक्त जंग में क्या इम्पोर्टेंस है। अगर किसी देश के पास ऐसी टेक्निक आ जाए जिससे वह अपने फाइटर जेट को ही ड्रोन की तरह अनमैन्ड यानी कि पायलट रहित बना दे, तो उस देश की एयरफोर्स कितना ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। कुछ इसी तरीके का चाइना कर रहा है, बल्कि इससे बढ़कर कर रहा है। ड्रोन ज़्यादा पेलोड यानी कि हथियार नहीं उठा सकता, लेकिन एक फाइटर जेट कई स्पेशल मिसाइल को भी अपने साथ ले जाने में काबिल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ले जा सकता है। जैसे एक ड्रोन एक गाइडेड मिसाइल को ले जाने की क्षमता नहीं रखता, इसके जवाब में एक फाइटर जेट कई स्पेशल तरीके की मिसाइलों को ले जा सकता है, जैसे एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर मिसाइल भी एक फाइटर जेट लेके जा सकता है। इसके जवाब में ड्रोन के अंदर काबिलियत इतनी नहीं होती। अगर कोई देश इस तरीके का फाइटर जेट बना ले जिसमें कोई पायलट ही ना हो, वो एक ड्रोन की तरह काम करे, तो वो उस देश के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। इन सभी बातों को समझकर चीन अपने J-16 लड़ाकू विमान को अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह इस्तेमाल करने की टेस्टिंग कर रहा है। चाइनीज J-16 फाइटर जेट के साथ चाइना अपने खतरनाक ड्रोन को भी जोड़ने की टेक्निक पर काम कर रहा है। 1 जून को चाइना के मालन हवाई अड्डे, जो कि सिंजियांग प्रांत में है, उसकी एक सैटेलाइट से तस्वीर ली गई, जिसमें कई ड्रोन के साथ J-16 लड़ाकू विमान भी खड़ा था। विशेषज्ञों का दावा है कि चाइना इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने पायलटों को जंग के खतरे से दूर रखेगा, जिससे जंग के दौरान पायलटों की जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे पायलट बिना दुश्मन के इलाके में गए टारगेट को आसानी के साथ निशाना बना सकते हैं। अगर चाइना इस काम में कामयाब हो जाता है तो वह अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ साथ यहाँ तक कि रूस से भी आगे निकल जाएगा। अमेरिका और रूस पिछले साल से ही इस टेक्निक पर काम कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं। चीन का ये प्रोग्राम फाइटर जेट और ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जोड़ना चाहता है। अगर अब इन सभी बातों को मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, तो चाइना ये कर रहा है कि चाइना अपने फाइटर जेट के साथ ड्रोन को जोड़ना चाहता है और दोनों को अनमैन्ड करना चाहता है। अनमैन्ड मतलब जिस तरीके से ड्रोन में कोई पायलट नहीं होता, उसी तरीके से अब चाइना ये काम कर रहा है कि उसके फाइटर जेट में भी कोई पायलट नहीं होगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलेगा, यानी कोई दूर बैठ के उसको ऑपरेट करेगा और वो फाइटर जेट अपना काम करता रहेगा। इससे फ़ायदा चाइना को ये होगा कि जब मान लो कोई जंग होती है, तो चाइना को फ़ायदा ये होगा कि उसका जो पायलट, अभी तक जो उसका पायलट फाइटर जेट में जाता था तो उसकी जान जाने का खतरा बना रहता था, लेकिन अब क्या होगा, उसका पायलट तो कहीं और बैठा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, फाइटर जेट के अंदर कोई पायलट है ही नहीं, तो उस पायलट की जान जाने का खतरा बिल्कुल ही कम हो गया। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि फाइटर जेट के साथ ड्रोन भी लगे हुए हैं, तो उन ड्रोनों की मदद से वो दुश्मन के इलाके में गए बगैर लंबी मारक क्षमता हासिल कर लेगा, यानी कि अपने टारगेट को आसानी के साथ लॉक करके उस पर हमला कर देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, थैंक यू।